बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐन इस वक्त जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद किया गया तो 3 अफराद कमरे में घुसे थे। इनमें से एक तो अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साहबजादे मोहम्मद बिन अबी बकर थे और बकिया 2 अफराद नामालूम थे कि जिनकी तलाश में अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहल करीम ने तगोदो शुरू कर दी। आपका मकसद ये था कि इन तीनों अफराद को हाजिर करके तफ्तीश की जाए और असल कातिल और इनके सरगनों का पता लगाया जा सके। इस सिलसिला में एक चौथा फ़र्द जो कि ऐन मौका पर मौजूद था वो हज़रत उस्मान की बीवी नायला थी, जो असल कातिल के सुराग के लिए वाहिद गवाह थी। बहरहाल हज़रत अली ने अपनी तहकीकात का आगाज़ किया और हज़रत उस्मान की बीवी नायला और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर और बकिया 2 अफराद जो कत्ल के वक़्त मौजूद थे वो कौन थे और उन्होंने क्या बयान दिए और अमीर अल-मोमिनीन को तहकीकात क्यों नामुकम्मल करने दी गईं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का अंदोहना कत्ल 18 ज़िलहिज्जा यौम जुमा और सन 35 हिजरी में हुआ। उस वक़्त आपकी उम्र 82 साल थी और मुद्दत खिलाफत 12 साल में से कुछ ही दिन कम थी। आपकी शहादत के बाद 3 रोज़ तक मुसलमान बग़ैर खलीफा के रहे और ये एक ऐसी सूरत हाल थी कि जिसमें बलवानियों की शहादत गर्दाना सरगर्मियाँ अपने अरूज पर थीं और मदीना तैयबा बुरी तरह इनके तसल्लुत में था। फिर अंसार व महाजरीन में से कुछ सहाबा इकराम सरगर्म हुए और मौका की नज़ाकत को बांधते हुए हज़रत अली की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, आप ही की ज़ात है जो खिलाफत की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, हाथ बढ़ाइए, हम सब आपकी बैत करने के लिए हाजिर हुए हैं। आपने हालात को देखते हुए फरमाया कि तुम लोग किसी और को खलीफा बना लो, जिसको तुम लोग मुंतखब करोगे मैं भी इसकी बैत करूँगा। उन्होंने कहा कि आपकी मौजूदगी में कोई दूसरा इस मनसब का हकदार नहीं है, लिहाजा आपके अलावा कोई दूसरा इसका मुस्तहिक नहीं और ना ही हम किसी दूसरे को इस काबिल समझते हैं। आपने फिर मुआज़रत की मगर वो लोग अपने मुतालबे पर अड़े रहे, जिसके बाद आपने इन लोगों से बैत लेना शुरू कर दी। आपके हाथ पर बैत करने वालों में कौन कौन से सहाबा इकराम शामिल थे ये अलग मौजू है, आज हम इस मौजू की तरफ नहीं जा रहे। बहरहाल जब आपने खिलाफत का मनसब संभाला तो पहला काम हज़रत उस्मान के कातलों को तलाश करके इन्हें सख्त सज़ा देना थी। इस मकसद के लिए आपने तहकीकात का आगाज़ किया और सबसे पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बीवी नायला के पास तशरीफ़ ले गए। इनसे पूछा कि बताएं हज़रत उस्मान का कातिल कौन है, कितने लोग अंदर दाखिल हुए थे, अगर आप इनको जानती हैं तो इनके मुतअल्लिक़ तफसील बताएं। उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग कौन थे मैं कुछ नहीं जानती, अलबत्ता मोहम्मद बिन अबी बकर और 2 अफराद घर में घुसे थे जिनको मैं नहीं जानती। मोहम्मद बिन अबी बकर ने जब अमीर अल-मोमिनीन की दाढ़ी पकड़कर कुछ गुस्ताखी की बातें कहीं तो अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, ए साहबजादे, अगर आज तुम्हारे वालिद अबू बकर ज़िंदा होते तो तुम्हारी इस रोश को कतन पसंद ना करते। मोहम्मद बिन अबी बकर ये सुनकर पीछे हट गए और वहाँ से वापस लौट गए, मगर बाकी दोनों अफराद ने हज़रत उस्मान को कत्ल कर डाला। मुझे नहीं मालूम वो कौन थे और कहाँ से आए थे। ये तमाम बातें सुनने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने मोहम्मद बिन अबी बकर को पकड़ लिया और फरमाया, बोलो नायला क्या कहती हैं और वो दोनों शख्स कौन थे। मोहम्मद बिन अबी बकर ने जवाब दिया, वो सच कहती हैं, मैंने वाकई में हज़रत उस्मान की दाढ़ी पकड़ी थी लेकिन फिर इनकी गुफ्तगू से मुतासिर होकर वापस लौट गया। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि वो 2 शख्स कौन थे मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार हूँ। पास इन दोनों के बयानात से हज़रत अली जान गए कि असल कातिल वो 2 अफराद ही थे जिनको ढूंढना और सज़ा देना इंतहाई ज़रूरी थी। अब वो दोनों कौन थे और किस कबीले या इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, इनका सुराग लगाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقات کا دائرہ وسیع تو کر دیا، مگر ان حالات میں بلوائیوں کے گرد گھیرا تنگ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ مدینہ میں جتنی تعداد انصار و مہاجرین کی تھی اس سے زیادہ تعداد میں بلوائی موجود تھے، اور اس کا اعتراف خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی کیا تھا، جو کہ قصاص عثمان کے حامی تھے۔ اب جب کہ وہ خود اس بات کو مانتے تھے کہ مدینہ میں بلوائیوں کی تعداد زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں بلوائیوں کو گرفتار کرنا اور زد و کوب کرنا اور ان سے قصاص کا مطالبہ کرنا مدینہ میں شدید خون خرابے کا باعث بن سکتا تھا، جسے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدبرانہ طریقے سے روک لیا، مگر خفیہ طریقے سے قاتلوں کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص کی تحریک کو ہوا دی جاتی، بلکہ خلیفہ وقت کی اطاعت کے ذریعے خلافت کو مضبوط کیا جاتا، تاکہ ان بلوائیوں کو جو کہ مدینہ پر مسلط ہوئے تھے انہیں سخت سزا دی جاتی، اور اس طریقے سے قاتلوں کا سراغ لگا کر انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کرنے والوں سے فرمایا تھا، پہلے خلیفہ وقت کی اطاعت کرو، اس کی طاقت کو مضبوط بنا کر بلوائیوں پر حاوی ہو جاؤ، پھر ہی قصاص عثمان لیا جا سکتا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان کے قاتلوں کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر حالات کسی اور طرف ہی اشارہ کر رہے تھے، کیونکہ صحابہ کرام میں سے ایک بڑے گروہ نے آپ کی اطاعت نہ کی، الٹا آپ کے خلاف جنگ میں کود پڑے، جس کا خمیازہ ہزاروں صحابہ کرام کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ اس کا ایک اور بڑا بھیانک نقصان یہ ہوا کہ تاریخ میں وہ دو نامعلوم افراد جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، وہ بھی کبھی سامنے نہ آ سکے اور سزا سے بچ گئے، لیکن اس رب ذوالجلال کی عدالت سے کبھی بھاگ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔